हेलो एवरीवन, हमारे हिंदी संस्कृति में दिवाली को अनन्य साधारण महत्व है और सबसे बड़ा त्यौहार भी दिवाली होता है। तो इससे पहले हम अपने घर की पूरी तरह से साफ सफाई करते हैं और कई बार ये प्रोसेस हमारे लिए ओवरवेलमिंग भी हो जाती है। तो इसीलिए आज के वीडियो में आपके साथ में ऐसे ही 15 इजी स्टेप शेयर करने जा रही हूँ, जिसकी मदद से आप अपने घर को दिवाली के लिए बहुत ही कम टाइम और एनर्जी के साथ इजीली क्लीन कर पाएंगे। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिवाली के लिए घर की साफ सफाई जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि घर में डीक्लटरिंग जरूर करें। यहाँ पे सबसे पहले हम वार्डरोब की डीक्लटरिंग ज़रूर करेंगे। जो कपड़े हम पहनते नहीं हैं या छोटे हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं या हमें अभी पसंद नहीं है उन्हें पहनने के लिए, उन सारे कपड़ों को आप डीक्लटर कर सकते हैं। जो अच्छे हैं कंडीशन में उनको आप किसी को डोनेट करने के लिए बाहर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक बड़ा बैग हमेशा ज़रूर हर साल निकालती हूँ और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के जो टी शर्ट है उनको ज़रूर मैं डीक्लटर करती हूँ। पूरे साल में एक बार दिवाली के टाइम में अपने हस्बैंड के सारे कपड़ों को डीक्लटरिंग करती हूँ। वैसे तो उनके कपड़े जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं, अच्छे ही कंडीशन में होते हैं, लेकिन वो बोर हो जाते हैं। इसीलिए उन सारे कपड़ों को मैं बड़े वाले बैग में पैक कर लेती हूँ और धीरे धीरे जैसा मौका मिलता है वैसे मैं इसे डिस्कार्ड करती हूँ या जो ज़रूरतमंद इंसान है उन्हें डोनेट करती हूँ। तो दिवाली यही एक मौका होता है कि आप अपने कपड़ों को स्पेशली डीक्लटरिंग करें, ताकि दिवाली के लिए जब भी आप कोई नया परचेस करते हैं उसे रखने के लिए आपके वार्डरोब में अच्छी खासी जगह ज़रूर होनी चाहिए। उसी तरह मैं मेकअप के बारे में भी दिवाली के टाइम डीक्लटरिंग करती हूँ और नए मेकअप प्रोडक्ट खरीदने होते हैं तो उसे रखने के लिए अपने आप जगह भी मिल जाती है। उसके बाद आता है सारी वॉल्स को थरली वाइप करना। हम डीप क्लीनिंग में सिर्फ झाड़ू लगा के ऊपर के ऊपर वॉल को साफ कर लेते हैं, कई बार इसे इग्नोर भी कर देते हैं। लेकिन दिवाली के टाइम आप अपने घर के सारी वॉल्स को थोड़ा सा टाइम निकाल के कपड़े से पोंछ के साफ कर सकते हैं। जब भी आप कपड़े से साफ करेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारी धूल मिट्टी वॉल पे बैठी हुई होती है। पूरे साल में अगर कपड़े से पोंछते हैं तो इजीली क्लीन भी हो जाती है। तो दिवाली यही मौका होता है कि आप अपने वॉल को कभी भी इग्नोर मत कीजिए और उसे ज़रूर क्लीन करिए। उसी तरह मैट्रेस, हम हर 4 महीने के बाद अपने मैट्रेस को फ्लिप डाउन करते हैं, मतलब उसकी जो साइड है उसे चेंज करते हैं। और उसी टाइम अगर आप डीप क्लीन भी करते हैं अपने मैट्रेस को तो अच्छा होता है। वैसे तो गांव में हर बार जो भी बड़े बड़े गद्दे होते हैं उसे धूप में रखते हैं ताकि जो भी बैक्टीरिया या इससे गंदगी आती है वो किल हो जाती है, लेकिन यहाँ पे मुंबई में इस तरह से कोई प्रोविज़न नहीं होता है। तो इसलिए मैं गद्दे को अच्छे से वैक्यूम कर लेती हूँ ताकि जो भी कचरा या धूल मिट्टी है वो वैक्यूम अच्छे से एब्सॉर्ब भी कर लेता है। उसी तरह बेड के नीचे भी अच्छे से वैक्यूम कर लीजिए या झाड़ू से झाड़ के क्लीन कर लीजिए। यही मौका होता है कि बेड के नीचे भी आप क्लीन कर लीजिए। और दिवाली के टाइम जब मैं दूसरे बेडरूम वाले सिंगल बेड को हटाया तो आप देखेंगे कि इतनी सारी धूल मिट्टी या कचरा उस पर जमा हुआ था। तो दिवाली के टाइम आप हो सके तो फर्नीचर को मूव कर ले सकते हैं और इसके पीछे भी आप डीप क्लीन कर सकते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी वार्डरोब हो गई आपकी या बेड, इनको हिला दीजिए, एक की जगह दूसरी जगह कर दीजिए और अच्छी तरह से वाइप डाउन करके क्लीन कर लीजिए। तो इस तरह से मैं बेड के पीछे भी क्लीन करती हूँ। और दिवाली के टाइम में हमेशा अपने बेड बॉक्स को ज़रूर डीक्लटर करती हूँ, रीऑर्गेनाइज करती हूँ। और दिवाली एक ही ऐसा टाइम होता है जहाँ पर हम घर के हर कोनों को
हर चीज़ को अच्छे से क्लीन करते हैं। तो मैं हमेशा दोनों बेड बॉक्स ओपन करके क्लीन करती हूँ। और देखेंगे कि आप कितना भी अपने घर को क्लीन करिए, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे हमेशा धूल मिट्टी जम ही जाती है और हम कई बार इसे इग्नोर ही कर देते हैं, जैसे कि हमारा बेड बॉक्स। तो मैंने अच्छे से पूरा सामान निकाल लिया है और वैक्यूम की मदद से पूरी तरह से क्लीन कर लिया है। आप चाहे तो कपड़े से भी क्लीन कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो मैं चीज़ों को यूज़ नहीं करती हूँ उनको मैंने डिस्कार्ड कर लिया है और अच्छी तरह से अपने पूरे बेड बॉक्स को रीअरेंज कर लिया है। मेरे लिए थोड़ा सा सॉर्टेड हो चुका है चीज़ों को रखने के लिए। और हो सके अगर आप बेड बॉक्स को ऑर्गेनाइज करते हैं तो बड़े बड़े जो आपके पास ट्रैवल बैग होते हैं एक्स्ट्रा के, उनमें रख के आप सामान को रखिए ताकि वो ख़राब भी नहीं होता है। या इस तरह से बड़े बड़े साड़ी के बॉक्सेस आते हैं, स्टोरेज बॉक्सेस, उसमें आप बेडशीट या एक्स्ट्रा साड़ीज़ या सोफ़ा चेयर के कवर्स उनको रख सकते हैं, तो वे अच्छे कंडीशन में बेड बॉक्स में ज़रूर रहते हैं। और दिवाली डीप क्लीनिंग करते वक्त आप अपने विंडोज़ को ज़रूर डीप क्लीन कीजिए। वैसे तो हम डीप क्लीनिंग में जो विंडो के ग्लासेस है उनको तो पोंछ के साफ करते हैं, लेकिन इस तरह की जो मच्छर वाली जाली आती है जो हम विंडो में लगाते हैं, उसे हम वीकली या मंथली डीप क्लीनिंग में क्लीन करना भूल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं। तो यही एक मौका है दिवाली का, तब आप वैक्यूम की मदद से जाली को पूरी तरह से इजीली साफ कर सकते हैं। क्लीनिंग ऑफ वार्डरोब। जब आपने सारा सामान बाहर निकाल ही लिया है डीक्लटर करने के लिए और रीऑर्गेनाइज करने के लिए, उसी टाइम आप अपने वार्डरोब को ज़रूर क्लीन कीजिए। उसमें सिर्फ आपको कपड़े से पोंछकर क्लीन करना है। इसके लिए आप होममेड सॉल्यूशन का इस्तेमाल करिए। और क्योंकि दिवाली क्लीनिंग के टाइम हम सारे कपड़ों को वार्डरोब के बाहर निकालते हैं, तो पूरी तरह से वार्डरोब खाली हो जाता है। और यहाँ पे मैं जब भी वार्डरोब डीक्लटर करती हूँ तो सेक्शन बाय सेक्शन करती हूँ, ताकि एक एक शेल्फ में इजीली क्लीन भी कर सकती हूँ और इजीली ऑर्गेनाइज भी कर सकती हूँ। अगर एक बार सारा सामान बाहर निकाल लिया तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है सॉर्टेड करना और फिर से रीऑर्गेनाइज करना। तो मैं शेल्फ बाय शेल्फ अपने वार्डरोब को डीप क्लीन करती हूँ। उसी तरह अगर आप चाहे तो पुराने कर्टन्स निकाल सकते हैं, उसे धो के अच्छे से वार्डरोब में रख सकते हैं। और दिवाली एक बड़ा फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल के हिसाब से आप नए कर्टन परचेस कीजिए और उसे आप अपने घर पे लगा सकते हैं। तो मैं सारे रूम के कर्टन्स को एक साथ बाहर निकालती हूँ और वॉशिंग मशीन में ही मैं इन्हें क्लीन करती हूँ। फिर उसके बाद मैं पूरे रूम में अलग अलग अपने थीम के हिसाब से, फेस्टिवल के हिसाब से नए कर्टन्स को लगाती हूँ। तो यही बेस्ट टाइम होता है कि आप अपने कर्टन्स को निकालिए, उसे क्लीन करिए और नए कर्टन्स या फेस्टिवल वाइब्स देने के लिए फेस्टिवल के कर्टन्स आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप महीने में एक बार अपने सीलिंग फैन को क्लीन करते हैं तो ज़्यादा धूल मिट्टी उस पर बैठती नहीं है और इजीली आप इस तरह से वैक्यूम की मदद से क्लीन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डीप क्लीनिंग में सीलिंग फैन कभी भी क्लीन नहीं करते हो और 4-4, 5-5 महीने ऐसे ही रहता है तो मोटा सा धूल मिट्टी का लेयर आप सीलिंग फैन पे बैठ जाता है। तो उसे क्लीन करने के लिए आप सिंपल पिलो कवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है वैसे अगर आप करेंगे तो जो भी धूल मिट्टी है वो आपके आँखों में या सर पे नहीं गिरेगी, वो इजीली जो पिलो है उसमें आ जाएगी। उसके बाद आप इजीली से क्लीन भी कर सकते हैं। तो यही एक इजी मेथड है सीलिंग फैन को क्लीन करने। तो दिवाली डीप क्लीनिंग में आप बल्ब, ट्यूबलाइट और कर्टन रॉड्स को ज़रूर क्लीन कीजिए और ये स्टेप को ज़रूर ऐड कीजिए। क्योंकि रेगुलर क्लीनिंग में क्या होता है, वो ऊपर के जो सरफेस या पोर्शन है उन्हें क्लीन कर लेते हैं,
लेकिन इस तरह से बल्ब, ट्यूबलाइट या कर्टन रॉड इन्हें कभी भी क्लीन नहीं करते हैं। उसकी वजह से आप देखेंगे कि उनमें एक मोटा लेयर धूल का जमा हो जाता है। तो उसे क्लीन करने के लिए आप कोई भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी सॉल्यूशन यूज करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप वाइप कर लीजिए कपड़े से और अपने कर्टन रॉड, ट्यूबलाइट या बल्ब को क्लीन कीजिए। उसी तरह जो विंडो की फ्रेम है, यहाँ पे भी मैंने एक अच्छा सा कपड़ा मार दिया है, जिसकी वजह से सारी धूल मिट्टी पोंछ चुकी है। उसी तरह आप स्विच बोर्ड को भी ज़रूर क्लीन कीजिए और रेगुलर यूजेस होने की वजह से, चालू बंद बटन करने की वजह से दाग धब्बे भी लग जाते हैं। तो इसे क्लीन करने का एक इजी मेथड है, जो नेल पॉलिश रिमूवर आता है, उसके कुछ ड्रॉप्स आप कॉटन पे ले लीजिए और इस तरह से पोंछ के आप अगर स्विच बोर्ड क्लीन करेंगे तो आप देखेंगे कि विद इन अ सेकेंड आपका क्लीन बोर्ड चमकने लगता है। सारी धूल मिट्टी नेल पॉलिश रिमूवर की वजह से छूटने लगती है और ये इजीली क्लीन हो जाता है। इस स्विच बोर्ड में आप इजीली देख पाएंगे कि एक साइड में जो भी थोड़ा सा ऑयलीनेस या धूल मिट्टी जमा हो गई थी, वो इजीली नेल पेंट रिमूवर की वजह से क्लीन हो चुकी है और स्विच बोर्ड चमकने लगा है। तो स्विच बोर्ड क्लीनिंग ये स्टेप भी आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं। अगर आपने पूरे घर को डीप क्लीन करने का सोच ही लिया है तो फर्नीचर या कैबिनेट, वार्डरोब का ऊपर का सरफेस आप ज़रूर क्लीन कीजिए। आप यहाँ पे देखेंगे कि इस तरह से मोटा सा लेयर फर्नीचर के टॉप पे बैठ जाता है। क्लीन करने का मेथड यही है। अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर है तो इसकी मदद से आप क्लीन कर सकते हैं, तो आपको मेहनत ज़रा कम लगेगी। अगर वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो इस तरह से कपड़े से पोंछ के भी आप क्लीन कर सकते हैं। तो टॉप पोर्शन ज़रूर क्लीन कीजिए, यहाँ पे बहुत मोटा धूल का लेयर जमा हो जाता है। उसी तरह अगर आप वॉल पे डेकोरेशन के लिए फ्रेम्स लगाते हैं या डेकोर आइटम्स लगाते हैं, उन्हें भी क्लीन कीजिए, उन पे भी धूल मिट्टी बैठ जाती है। तो यहाँ पे मैं फ्रेम्स को वैक्यूम की मदद से क्लीन कर रही हूँ। उसी तरह वॉल क्लॉक, वो भी एक बहुत ही इग्नोर्ड एरिया है, उसे भी आप कपड़े से सिंपल पोंछ के क्लीन कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम आपको इसमें देने की ज़रूरत नहीं होती है। विद इन ए सेकंड आप वॉल क्लॉक को भी ज़रूर क्लीन कीजिए। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप है मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस को भी आप डीप क्लीनिंग में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। आगे की तरफ जो आपका डोर है उसके ऊपर जो भी फ्रेम लगाई है उसे क्लीन कीजिए। उसी तरह अगर अंदर की तरफ भी जो फ्रेम है डोर की, उसे भी क्लीन कीजिए। उसी तरह जो मेन डोर है उसे भी आप पोंछ के क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी धूल मिट्टी जमा होती है। फिर उसके बाद आप तोरण या लटकन जो भी लगाना चाहते हैं डेकोरेशन के लिए, वो लगा के आप दिवाली के लिए आप घर को रेडी कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से क्लीनिंग करेंगे तो आपकी दिवाली क्लीनिंग बहुत ही इजी होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे आने वाले हफ्ते में एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।